हेलो स्टूडेंट, स्टडी क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। तो आज का हमारा टॉपिक है पास्ट परफेक्ट टेंस। भूतकाल में किसी कार्य का पूरा होना पाया जाए तो कौन सा टेंस है? पास्ट परफेक्ट टेंस। तो यहाँ पे है इसकी पहचान। सबसे पहले हम इसकी पहचान के बारे में पढ़ेंगे। तो क्या पहचान होगी इसकी? इसमें आपको वाक्यों के अंत में चुका था, चुके थे, चुकी थी, आ था, ई थी, ए थे आदि मिलेगा। तो क्या पहचान हो गई इसकी? पास्ट परफेक्ट टेंस है जो हमारा है, तो इसकी क्या पहचान है? इसमें आपको वाक्यों के अंत में चुका था, चुके थे, चुकी थी, आ था, ई थी और ए थे आदि मिलेगा। तो ये तो हो गई इसकी पहचान। अभी यहाँ पे है जो हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस है उसके सेंटेंसेज, अफर्मेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस एंड नेगेटिव सेंटेंस। तो अफर्मेटिव सेंटेंस है जो हमारा साधारण वाक्य है। तो सबसे पहले इसके स्ट्रक्चर के बारे में जान लेते हैं। तो क्या स्ट्रक्चर होगा इसका? सबसे पहले क्या आएगा? सब्जेक्ट प्लस। अब हमें देखना है सब्जेक्ट के बाद हमारी हेल्पिंग वर्ब लगेगी। तो जो हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस है तो इसमें कौन सी हेल्पिंग वर्ब का यूज होता है? इसमें हेल्पिंग वर्ब हैड प्लस। अब हमें देखना है हेल्पिंग वर्ब के बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज होगी? जो पास्ट परफेक्ट टेंस है इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होगा। तो वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये हो गया जो हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस है, साधारण वाक्य है, उसका स्ट्रक्चर। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब क्या है? हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस। तो इंटरोगेटिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर के बारे में जान लेते हैं। तो इसमें सब्जेक्ट से पहले किसका यूज होता है? हेल्पिंग वर्ब का। तो हेल्पिंग वर्ब क्या हमारी? हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की कौन सी फॉर्म? वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये हो गया हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस है, यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य है जो उसका स्ट्रक्चर। हैड जो हेल्पिंग वर्ब है, हैड हमारी क्या है? हेल्पिंग वर्ब। हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब हमारा है यहाँ पे नेगेटिव सेंटेंस नकारात्मक वाक्य, नहीं वाले वाक्य। तो इसका स्ट्रक्चर क्या होगा? सबसे पहले क्या आएगा? सब्जेक्ट प्लस, उसके बाद है हेल्पिंग वर्ब है जो हमारी नेगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब के साथ नोट का यूज होगा। तो हेल्पिंग वर्ब क्या है? हैड नोट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये तो हो गए हमारे जो अफर्मेटिव सेंटेंस है, इंटरोगेटिव सेंटेंस है एंड नेगेटिव सेंटेंस है उसके स्ट्रक्चर। अब यहाँ पे हम एग्जाम्पल के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले है जो अफर्मेटिव सेंटेंस है हमारा, साधारण वाक्य है, इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं। वे शहर जा चुके थे। अब स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग, तो स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग सबसे पहले क्या है? सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्या है हमारा? वे का दे। उसके बाद है हेल्पिंग वर्ब। तो अब हमें देखना है हेल्पिंग वर्ब है जो हमारी हैड, उसका यूज कहाँ पे होगा? तो हैड का यूज सिंगुलर के साथ भी और प्लूरल के साथ, दोनों के साथ किसका यूज होगा? हैड का। सिंगुलर के साथ और प्लूरल के साथ किसका यूज होगा? हैड का।
तो दे हमारा प्लूरल है, चाहे यहाँ पे सिंगुलर है या जो हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है या फिर प्लूरल है, दोनों के साथ किसका यूज होगा? हैड का। दे हैड प्लस, अब हमें देखना है वर्ब की कौन सी फॉर्म है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। वर्ब क्या हमारी? जाना, गो। गो की सेकंड फॉर्म क्या होगी? वेंट, और थर्ड फॉर्म गोन। तो हमारी थर्ड फॉर्म लगानी है हमें, गोन। दे हैड गोन, उसके बाद ऑब्जेक्ट शहर, सिटी। दे हैड गोन टू द सिटी। तो ये हो गया हमारा जो हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस है उसका एग्जाम्पल। वे शहर जा चुके थे, दे हैड गोन टू द सिटी। अभी यहाँ पे हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस, तो हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, अब हम इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं। क्या वे शहर जा चुके थे? तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस है जो हमारा, तो लास्ट में क्या आएगा? क्वेश्चन मार्क। अब यहाँ पे देखना हमारा, तो स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग सबसे पहले क्या आएगी? हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब क्या हमारी? हैड, उसके बाद सब्जेक्ट क्या है? वे का दे। तो हैड है जो हमारी सिंगुलर और प्लूरल दोनों के साथ हैड का यूज होगा, चाहे फिर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है या फिर प्लूरल है, तो दोनों के साथ किसका यूज होगा? हैड का। तो हैड दे, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो वर्ब क्या हमारी? जाना का गो की थर्ड फॉर्म गोन। हैड दे गोन, ऑब्जेक्ट शहर, गोन टू द सिटी, क्वेश्चन मार्क। तो ये हो गया हमारा जो इंटेरोगेटिव सेंटेंस है हमारा उसका एग्जाम्पल। क्या वे शहर जा चुके थे? हैड दे गोन टू द सिटी। अब हमारा है यहाँ पे नेगेटिव सेंटेंस, तो यहाँ पे हम नेगेटिव सेंटेंस है जो हमारा उसका एग्जाम्पल ले लेते हैं। वे शहर नहीं जा चुके थे। अब स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग सबसे पहले हमें देखना क्या है? सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्या हमारा? वे का दे, उसके बाद है हैड नोट, दे हैड नोट। ये तो हमें पता चल गया कि जो हैड है, हैड का यूज सिंगुलर में भी होगा और प्लूरल में, दोनों में हैड का यूज होगा। तो दे क्या हमारा? प्लूरल है, तो यहाँ पे यदि हमारा सिंगुलर होता तो वहाँ पे भी हम हैड का ही यूज करते। तो दोनों में किसका यूज होगा? सिंगुलर और प्लूरल दोनों के साथ हैड का। तो दे हैड नोट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो वर्ब क्या हमारी? जाना। दे हैड नोट, तो जाना गो की थर्ड फॉर्म गोन। दे हैड नॉट गोन टू द शहर, ऑब्जेक्ट सिटी। दे हैड नॉट गोन टू द सिटी। तो नेगेटिव सेंटेंस है जो हमारा उसका एग्जाम्पल क्या है? वे शहर नहीं जा चुके थे। तो दे हैड नॉट गोन टू द सिटी। अभी यहाँ पे हमें एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। नेहा खाना पका चुकी थी। तो स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है? नेहा, उसके बाद हैड, नेहा हैड। नेहा क्या है? सिंगुलर, तो सिंगुलर के साथ भी हैड का यूज होगा और प्लूरल के साथ भी हैड का यूज होगा। नेहा हैड, तो उसके बाद है वर्ब की थर्ड फॉर्म पकाना,
तो वर्ब क्या हमारी पकाना, कुक। कुक कुक की थर्ड फॉर्म कुकड, सेकंड भी कुकड और थर्ड भी कुकड। दे हैड कुकड। अब हमें देखना उसके बाद क्या हमारा ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट खाना, फूड। नेहा हैड कुकड फूड। तो ये हो गया हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस का एग्जाम्पल। अब यहाँ पे हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस, तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस का एग्जाम्पल ले लेते हैं। क्या नेहा खाना पका चुकी थी? लास्ट में क्वेश्चन मार्क। क्या नेहा खाना पका चुकी थी? तो अब स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब हैड, हैड। उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या हमारा नेहा, हैड नेहा। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब क्या है पकाना, कुक। कुक की थर्ड फॉर्म कुकड। उसके बाद ऑब्जेक्ट खाना, फूड। हैड नेहा कुकड फूड। सबसे लास्ट में, तो सेंटेंस के लास्ट में क्वेश्चन मार्क। हैड नेहा कुकड फूड। अब यहाँ पे जो हमारा नेगेटिव सेंटेंस है इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं। नेहा खाना नहीं पका चुकी थी। नेहा खाना नहीं पका चुकी थी। तो स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है नेहा, नेहा। उसके बाद है हैड नोट। नेहा क्या हमारी सिंगुलर, तो सिंगुलर और प्लूरल दोनों के साथ हैड नोट। नेहा हैड नोट। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो वर्ब क्या हमारी पकाना, कुक। तो कुक की थर्ड फॉर्म कुकड। उसके बाद ऑब्जेक्ट खाना, नेहा कुक हैड नॉट कुकड फूड। तो ये हो गए हमारे जो पास्ट परफेक्ट टेंस है उसकी पहचान और उसके सेंटेंसेस के स्ट्रक्चर और एग्जाम्पल। थैंक यू।